वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जमा, तुम में सबसे ज़्यादा अच्छा वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। Question number 2. If alpha beta are the roots of the equation from equation whose roots are, इसको सॉल्व करने से पहले हम इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 6। अगर हम सम निकालेंगे तो सम आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी आपके पास -3 डिवाइडेड बाय ए 1 है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। ये आपके पास सम आ चुका है। और इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा बीटा सी डिवाइडेड बाय ए। सी आपके पास 6 है और ए आपके पास 1 है। तो ये अल्फ़ा बीटा आपके पास आ जाएगा 6। तो अब हमें इसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट दिया गया है। अब पहले हम इसका सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। सम आपके पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अगर आप इन दो से 2 को कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस 1 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर देखें हमने क्या निकाला हुआ है 3 प्लस 2। तो ये आ जाएगा 3 2s आर 6 प्लस 2। तो ये आपके पास आ गया 8। इसी तरीके से अगर हम ये प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो अब अगर हम यहाँ से 4 ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 2 यहाँ से कॉमन करें तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। वैल्यूज़ पुट कर दें। 4 अल्फ़ा बीटा आपके पास आ चुका है 6, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 3 प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया 6 4 ज़ार 24, 3 2 ज़ार 6 प्लस 1। तो ये आपके पास आ गया है 31 आ गया है। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन की जो फॉर्म बनेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमने निकाला है इसका 8, यह आपके पास आ जाएगा 8x प्लस पी प्रोडक्ट आपके पास आ गया 31 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। बी, इसका भी हम पहले सम निकालेंगे। तो सम ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला बनाते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये आपके पास ये सारा फार्मूला है। ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास था 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा आपके पास 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12। तो ये आपके पास आ जाएगा -3। अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 36। तो अब हम अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाएंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब हम इसने इक्वेशन का हमने निकाला है सम एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू -3x प्लस प्रोडक्ट 36 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यही हमारी इक्वेशन है और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3 सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं सबसे पहले। तो सम आपके पास आ जाएगा 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 3 है और अल्फ़ा बीटा 6, तो इसको काटेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1/2। फिर अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास 6 है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन की फॉर्म अगर हम बनाएं, आपके पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम आगे लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस सम आपके पास आ गया है 1/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट आपके पास है 1/6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 6। तो अगर हम सब के साथ मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई 6 तो ये आपके पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर 2 3 आर 6। तो ये आपके पास आ जाएगा -3x और ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 6x का स्क्वायर -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यही हमारा आंसर है, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पहले हम इसका सम निकालेंगे। तो सम आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा अवर बीटा प्लस बीटा अवर अल्फ़ा। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पहले फार्मूला बनाएंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आपके पास था 3, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का आंसर 6 डिवाइडेड बाय 6। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 2 12 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा अवर अल्फ़ा, ये कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 1। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी, थोड़ा तंग करता हूँ क्योंकि मुझे जगह ज़्यादा चाहिए। रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपके पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यूँ लिखते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस सम आपके पास -1/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट आपके पास 1 इज इक्वल टू 0। इस 2 को अगर हम सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x और 2 1s आर 2 इज इक्वल टू 0। वो 2 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और यही हमारा आंसर है। यानी ये 2 जब था, जब इससे मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ी जगह शार्ट है इसलिए मैंने एक स्टेप शार्ट कर लिया है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पहले हम यहाँ निकालेंगे सम। तो वो आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, अगर मैं इसको एलसीएम में बनाऊँ तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1/2 2 एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 2 6 + 1। तो आपके पास जो सम है, अगर हम इसको थोड़ा सा यूँ लिख देते हैं तो आपके पास जो सम आया है वो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा,
यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये बीटा उधर जाएगा, तो ये भी आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। बस वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर आपके पास था 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2। प्रोडक्ट आपके पास 3/2 और सम हमारे पास 7/2 है। रिक्वायर्ड इक्वेशन वो आपके पास आ जाएगी एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर सम आपके पास आ गया है 7/2, एक्स प्लस प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 0। इस 2 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये यूँ बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपके पास माइनस आता है, सॉरी। तो इसी के साथ हमारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी और सी इज इक्वल टू क्यू। अगर हम सम निकालेंगे तो सम हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाय 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ गया माइनस पी। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास आ गया अल्फ़ा बीटा सी डिवाइडेड बाय ए। सी आपके पास क्यू डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया है क्यू। तो अब अगले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं कि हमें कौन कौन से रूट्स गिवन हैं। चलते हैं पहले पार्ट की जानिब। अब अगर हम सम निकालते हैं तो सम आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इसकी फॉर्म बनाते हैं। आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास था, देखें माइनस पी, यहाँ आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा आपके पास क्यू है, तो ये आपके पास आ जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ये आपके पास सम है। अब अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा आपके पास क्यू है, तो ये आ गया क्यू का स्क्वायर। तो बस अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे। रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। सम हमारे पास इसका क्या निकला था, पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस प्रोडक्ट आपके पास क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी फॉर्म बन चुकी है और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब हम सबसे पहले इसका सम निकालते हैं। तो सम आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा अवर बीटा प्लस बीटा अवर अल्फ़ा। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इसकी टाइप बनाएंगे, पहले फार्मूला कंप्लीट करेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 और ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। बस वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास था माइनस पी, आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आपके पास क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये आपके पास आ जाएगा पी का स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय क्यू। और इसी तरीके से अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा अवर बीटा बीटा अवर अल्फ़ा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ गया 1। तो बस रिक्वायर्ड इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे हम लोग। रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस सम आपके पास आ गया
पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई क्यू एक्स और प्लस पी आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स और क्यू वन जार क्यू इज इक्वल टू 0 और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5 के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वहां से वो क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।